हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। नाउ खबर ये है कि चीन की एक मीडिया एजेंसी है ग्लोबल टाइम्स। रिसेंटली उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें ये कहा गया कि भारत ने पीएम मोदी की लीडरशिप के अंडर बहुत सारे बदलाव देखे हैं। भारत पहले से ज्यादा बदल चुका है और वहां सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है। ये देखिए, ये है ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट और इसमें ये आर्टिकल है, व्हाट आई फील अबाउट द भारत नैरेटिव इन इंडिया। फ्रेंड्स, इस आर्टिकल को झांग जियोडांग ने लिखा है, जो कि फूडन यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ साउथ एशियन के डायरेक्टर हैं। इस आर्टिकल का ये कहना है कि भारत की डोमेस्टिक एंड फॉरेन सिचुएशन पहले से काफी चेंज हो गई। इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गवर्नेंस में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट अचीव किए एंड इंडिया अब रियलिटी में सुपर पावर बनने लगा है और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक बन गया है। इसी के साथ इंडिया की जो अर्बन गवर्नेंस है वो भी काफी इंप्रूव हुई है। वहीं दूसरी ओर चाइना के साथ ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने के लिए इंडिया अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल पर ज्यादा जोर दे रहा है। इसी के साथ इस आर्टिकल में ये भी कहा गया कि इंडिया अपने भारत नैरेटिव को क्रिएट एंड डेवलप करने के लिए स्ट्रेटेजिकली और कॉन्फिडेंस एंड प्रोएक्टिव हो गया। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने भारत नैरेटिव के बारे में बात की थी और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग इस भारत नैरेटिव को कभी कभी राजनीति के रूप में देखते हैं, कभी कभी वे नाटक के रूप में देखते हैं और कभी कभी ये सोचते हैं कि भारत नैरेटिव एक लिंग्विस्टिक मैसेज है। लेकिन उस समय हमारे विदेश मंत्री ने क्लियर किया था कि भारत टर्म का यूज डिफरेंट डोमेन्स के लिए किया जाता है, बदलते भारत के लिए किया जाता है, भारत के दृष्टिकोण के लिए किया जाता है। और इसी आर्टिकल में इन चीजों को एक्सेप्ट भी किया गया कि इंडिया नाउ वांट्स टू एक्ट एज ए वर्ल्ड मेंटर बोथ पॉलिटिकली एंड कल्चरली। यानी भारत खुद को एक राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विश्व संरक्षक के रूप में देखता है। भारत अब अपनी सांस्कृतिक परंपरा को न केवल अपने हितों को प्राप्त करने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के रूप में करता है, बल्कि इसे एक महाशक्ति के रूप में भी देखता है। जियोडोंग का कहना है कि पिछले 10 सालों में इंडिया मल्टी बैलेंसिंग से मल्टी अलाइनमेंट हो चुका है और इस तरह के चेंजेस इंटरनेशनल रिलेशन की हिस्ट्री में शायद ही कभी देखे जाते हैं। इस आर्टिकल में आगे ये भी कहा गया है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है तब से उन्होंने अमेरिका, जापान, रूस और दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी को प्रायोरिटी दी। पिछले 2 सालों से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में अपने रिलेशन को लेकर भारत कई वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स के निशाने पर रहा, लेकिन फिर भी भारत तेजी से बढ़ती इस दुनिया में रशिया एंड वेस्ट के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में कामयाब रहा। जियोडोंग ने माना कि भारत रियलिटी में एक बड़ी शक्ति है और भारत एक ट्रांसफॉर्म, स्ट्रोंगर एंड मोर असर्टिव न्यू जियोपॉलिटिकल फैक्टर बन चुका है, जिस पर कई देशों को विचार करने की जरूरत है। देखिए, ग्लोबल टाइम्स में ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसमें बात तो बिल्कुल सही है कि इंडिया ने पिछले कुछ सालों में मेजर चेंजेस देखे। हमारी गवर्नेंस पहले से मोर पीपल सेंट्रिक हो चुकी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला। हम अब रशिया के साथ साथ अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। वेस्टर्न कंट्रीज का नजरिया हमारे लिए अब चेंज होने लगा। बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज हमें प्रायोरिटी देती है। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि चीन की तरफ से इस तरह का आर्टिकल कैसे पब्लिश हो गया। नाउ देखिए, इसके सिंपल से आंसर हो सकते हैं कि चाइना का वहां की न्यूज एजेंसी के ऊपर काफी कंट्रोल होता है और अगर इस तरह के आर्टिकल्स वहां से पब्लिश होते हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है एंड एक्चुअली हैरान करने वाली भी। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि चाइना वहाँ की न्यूज एजेंसी को चाहे कितना कंट्रोल कर ले, लेकिन लोगों के थॉट्स को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकता, रियलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल लेवल पर जैसे जैसे इंडिया की जियोपॉलिटिकल इमेज और बनती जाएगी, इस तरह के आर्टिकल्स, इस तरह के थॉट्स आपको और भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि भारत को लेकर चीन के मन में एक डर तो है कि भारत ग्लोबल लेवल पर चीन का अल्टरनेटिव है। एंड दूसरी बात मैं कहूंगा कि पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे तो भारत की जो पोजीशन है, भारत की जो इमेज है वो काफी स्ट्रांग हुई है। दूसरे देशों ने फील किया है कि भारत के पास वो काबिलियत है जिससे वो दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। आपने कोविड के टाइम देखा होगा कि हमने किसी गरीब देशों की मदद की, उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड करवाई, हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सेदारी बढ़ रही है। आपने G20 समिट में देखा कि भारत ने G20 इवेंट को कितना सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया।
चाइना ने G20 को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की थी। आपने देखा होगा कि G20 की जो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, उसको लेकर चीन ने कितना बखेरा खड़ा किया था, लेकिन भारत ने उसका जवाब उसी की लैंग्वेज में दिया। नाउ दुनिया की सोच बदल रही है भारत के लिए, एंड चीन को भी कभी ना कभी तो ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। और अगर आप इस आर्टिकल का लास्ट पैराग्राफ देखेंगे तो इसमें यही लिखा है, इंडिया इज इंडीड अ मेजर पावर एंड हैज बिकम अ न्यू जियोपॉलिटिकल फैक्टर दैट मेनी कंट्रीज नीड टू कंसीडर। यानी भारत एक नया जियोपॉलिटिकल फैक्टर है और देशों को इस बात पर सोचने की जरूरत है। और फ्रेंड्स, ये बात चीन के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।